आज है 17 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होंगी। बिहार में 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी करेगा सिंचाई का काम। अब हैंड हेल्ड डिवाइस से काटा जाएगा चालान। सीआई ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। कार में बैठते हुए एसी चालू नहीं करे, हो सकता है नुकसान। विश्राम किशन के बल्ले ने उगलिया। झारखंड सचिवालय ने स्टेनोग्राफर के 455 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड सचिवालय में 455 स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद हैं। इसका नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 7 से 10 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, साथ ही आपको स्टेनोग्राफी में स्किल्ड होना जरूरी है और आपकी आयु सीमा न्यूनतम 21 साल अधिकतम 25 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन स्किल टेस्ट और ऑनलाइन एग्जाम के तहत किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होंगी। बिहार पुलिस के महानिदेशक आर.एस. भट्टी ने राज्य में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार के 20% पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होंगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस महिलाओं की संख्या बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, मगर इस दिशा में काम हो रहा है। साथ ही बिहार में पहली बार 2 राष्ट्रीय मानक के साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाने की बात कही। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कवि अनामिका के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 17 अगस्त 1961 में अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये एक भारतीय कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख कविताओं के नाम टोकरी में दिंगत, अनुष्टुप, दूबधान, खुरदारी हथेलिया, पानी को सब याद है। इन्हें 2020 में उनकी कविता टोकरी में दिंगत उनकी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये 65 साल के इतिहास में पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कवि हैं। सीएम ने ली ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना 1 अड़े मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य की बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं है, बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क होने से लोगों का आवागमन आसान हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षतिग्रस्त पथों का पुनः निर्माण काम तेजी से कराएं। इसके साथ सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की शुरुआत फिर से की जाएगी। बिहार में 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों में आवश्यक निर्माण कामों के लिए 132 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत सितंबर से निर्माण काम शुरू होगा और इसमें प्राथमिकता से अतिरिक्त कक्ष, शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालयों का चयन करेगी। यदि जिलाधिकारी अनुपस्थित रहे तो उप विकास आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक कमेटी की बैठक होगी और निर्माण काम की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। अब बिहार में अनाज के रखरखाव की व्यवस्था होगी दुरुस्त। बिहार में हर साल लाखों टन अनाज सही रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में अनाज बर्बाद न हो, इसके लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि बिहार में किसानों के अनाज के भंडार को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, उसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने सभी जिलों में गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गोदाम बनाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ 21 लाख रुपए पैक्स को जारी किए हैं। 6 महीने के अंदर ये गोदाम बनकर तैयार हो जाएंगे।
सेटिंग्स में इस बदलाव से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन स्क्रीन पर नहीं होगा फ्लैश। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेज का जो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होता है वे ना हो, इसके लिए आप व्हाट्सएप का एक खास फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ आप ऐप्स में जाएंगे और ऐप्स के ऑप्शन में आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा, इसे क्लिक करें। उसके बाद नोटिफिकेशन पर जाएं, फिर यहाँ 3 आइकन आपको दिख जाएंगे, इन सभी को आप डिसेबल कर दें। ऐसा करने के बाद जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो फ़ोन में वाइब्रेशन या साउंड तो होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। गंगा का जलस्तर घटा, कई जगहों पर खतरे के निशान पर। पिछले कई दिनों से गंगा नदी पटना के अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन अब इसके जलस्तर में कमी आने लगी है। वहीं कई इलाकों में जैसे भागलपुर के कहलगांव में अभी गंगा लाल निशान के ऊपर है। वहीं उत्तर बिहार में कोसी, गंडक और बागमती सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बता दें कि केंद्रीय जल आयोग और बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर दीघा घाट में अब खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। हालांकि गांधी घाट और हाथीदह में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कार में बैठते ही एसी चालू नहीं करें, हो सकता है नुकसान। गर्मी के मौसम में अगर आप कार में घुसते ही तुरंत एसी चालू कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि धूप में खड़ी कार का जो टेम्परेचर होता है वह शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। बता दें कि कार में बैठते ही तुरंत एसी चलाने से एसी के वेंट में धूल जमा होती है, तो ये धूल हवा के सहारे नाक में जाएगी, जिससे छींक आने लगेगी और एलर्जी हो सकती है। इसके साथ ही कार के अंदर की चीज़ें प्लास्टिक और फाइबर की होती हैं। कार में एसी से बेंजीन गैस भी निकलती है जो नुकसान हो सकती है। कार काफी देर तक धूप में खड़ी हो तो पहले कार को स्टार्ट करने से पहले उसके पूरे शीशे को खोल दें, फिर कार स्टार्ट करें, फिर थोड़ी देर बाद एसी चालू करें। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के गोपालगंज के बारे में। गोपालगंज बिहार का एक जिला है जिसका मुख्यालय गोपालगंज नगर में है। यह जिला सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक शुद्धता की समृद्ध झलक, अपनी आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, शांत प्राकृतिक परिवेश और गहरे आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसमें राम जयपाल का किला, जो एक ऐतिहासिक किला है जो अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए जाना जाता है। गोपेश्वर मंदिर, गौतम कुंड, बैकुंठपुर पक्षी अभयारण्य, कल्याण देवी मंदिर, जानकी मंदिर, थावे, श्री दुर्गा मंदिर, सिद्धवली आदि शामिल है। आप चाहे तो इन जगहों को गोपालगंज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हैंड हेल्ड डिवाइस से काटा जाएगा चालान। बालू और स्टोन चिप के अवैध परिवहन से समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बिहार सरकार ने अवैध खनन से निपटने के लिए एक और प्लान तैयार कर लिया है। अब अवैध लघु खनिज परिवहन में पकड़े जाने पर हैंड हेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट जुर्माना काटा जाएगा। बता दें ये डिवाइस जो है खनन पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके लिए निजी बैंकों से बात चल रही है। एक जिले को कम से कम दर्जन भर हैंड हेल्ड डिवाइस देने की सरकार की योजना है। तो ऐसे में अगर आप बालू, स्टोन चिप, लघु खनिज का अवैध परिवहन या ओवरलोड परिवहन करते हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले SEZ को दी मंजूरी। बिहार के पहले मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। बिहार के ये पहले SEZ बिहार में पश्चिम चंपारण की कुमारबाग और बक्सर के नावानगर में बनाए जाएंगे। इस बात का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय भवन में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बैठक के दौरान लिया गया। इसकी जानकारी बिहार सरकार को पत्र के जरिए 9 अगस्त को दी गई है। इसकी जानकारी खुद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी करेगा सिंचाई का काम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अब एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आगामी समय में इस विभाग को हर खेत सिंचाई का पानी योजना के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस साल 99 नई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अब इस विभाग को सौंपी गई है और इन योजनाओं को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करना होगा। पूरा होने के बाद 2334 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना होगा। बता दें पहले इस योजना का कार्यान्वयन 4 विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग मिलकर कर रहे थे। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। पितृपक्ष मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज।
इस साल पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसको लेकर आज गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा। उन्होंने सीताकुंड, सीतापत, घुगड़ी ताड़पुल के समीप नए अप्रोच पाथवे, शमशान घाट, गयाजी डैम, देवघाट और गजाधर घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर निगम के अभियंताओं को टूटी हुई टाइल्स की मरम्मत, सीताकुंड से गयाजी डैम तक रोशनी की व्यवस्था, सीताकुंड में पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की साफ सफाई और चेंजिंग रूम की तैयारी, फल्गु नदी के तटीय क्षेत्रों में पानी के तेज बहाव के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी